Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, our today's topic is synthesis and analysis in academic reading. एकेडमिक रीडिंग में सिंथेसिस और एनालिसिस से क्या मुराद है, ये आज का हमारा टॉपिक है। क्वेश्चन लिखता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंथेसिस एंड एनालिसिस इन एकेडमिक रीडिंग टर्म्स एंड एकेडमिक राइटिंग टर्म्स। एकेडमिक रीडिंग टर्म्स में और एकेडमिक राइटिंग टर्म्स में सिंथेसिस और एनालिसिस से क्या मुराद है, इसके दरमियान क्या डिफरेंस है, ये जानने की कोशिश करेंगे हम। प्रोवाइड एनी एग्जाम्पल दैट यू थिंक ऑफ, दैट यू कैन थिंक ऑफ। कोई एग्जाम्पल प्रोवाइड कीजिए जिसके बारे में आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं जिस एग्जाम्पल को। कहता है कि सिंथेसिस मीन्स, सिंथेसिस मैं आपको सादा लफ्ज़ में बताऊँ कि चीज़ों को जो है वो जोड़ना है। जैसे हमने पिछली छोटी क्लासेस में हमने एक लफ्ज़ पढ़ा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है कि जिसमें पौधे जो हैं वो अपनी खुराक, एक अमल है जिसके तहत अपनी खुराक तैयार करते हैं। उसमें एक तरफ सूरज की रोशनी होती है, दूसरी तरफ दीगर पौधे की खुराक होती है, अज्जा होते हैं, मतलब जैसे पानी है, नमकियात हैं, क्लोरोफिल है। तो ये तमाम चीज़ें मिलके एक नया मजमू हमारे सामने आता है, पौधे की खुराक का ग्लूकोज तैयार होती है। तो ये सिंथेसिस है, जोड़ना, जिसमें डिफरेंट चीज़ें जुड़कर एक नई चीज़ सामने आ रही है। तो एनालिसिस इसका उलट है। तो वो यही कहता है कि सिंथेसिस मीन्स ब्रिंगिंग मैनी पार्ट्स टुगेदर। सिंथेसिस का मतलब है कि बहुत से पार्ट्स को इकट्ठा करना। लाइक मेकिंग पिज़्ज़ा, मिसाल के तौर पर जब आप पिज़्ज़ा बनाते हैं या कोई भी इस तरह की कोई डिश बनाते हैं तो वहाँ आप डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़कर एक नई चीज़ तैयार कर रहे होते हैं। सो व्हेन यू रीड योर टेक्स्ट बुक you use all the facts and information to form a main idea, theme, concept, opinion। कहते जब आप कोई टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पर जितनी भी छोटी छोटी फैक्ट्स, छोटे छोटे इंफॉर्मेशन लिखी होती हैं, या जो भी छोटे छोटे पार्ट्स उसमें लिखे हुए हैं, पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन हैं, वो आप कलेक्ट करके, वो आप पढ़कर आप एक्चुअली उसका मेन आइडिया, उसका मेन थीम, उसका मेन कंसेप्ट, मेन ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं। यानी कि यूँ कह लें आप कि जो सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं सेंटेंस में, पैराग्राफ में, जो कि मेन आइडिया को प्रमोट कर रही होती है, तो उन सपोर्टिंग डिटेल्स को पढ़ते हुए हम मेन आइडिया तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सपोर्टिंग डिटेल्स क्या हैं? वो अज्जा हैं, स्मॉल पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन हैं जो कि मेन आइडिया को प्रमोट कर रही होती हैं। तो इस तरह सिंथेसिस में क्या होता है, सिंथेसिस रीडिंग टर्म में हम स्मॉल पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन को, स्मॉल पीसीज ऑफ फैक्ट्स को पढ़ते हुए हम मेन आइडिया को परसीव करने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड सिंथेसिस। लाइक मेकिंग अ बिग पिज़्ज़ा, जिस तरह पिज़्ज़ा बनाया जाता है। एग्जाम्पल, यू रिसर्च ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट गन लॉज। गन लॉज के बारे में, बंदूक के जो कवानीन हैं, पिस्टल के जो कवानीन हैं, उसके बारे में आप तमाम तर फैक्ट्स और फिगर जो है वो रिसर्च करते हैं। गन डेथ्स, ये इसके बारे में रिसर्च करते हैं। एंड वायलेंस, और वायलेंस के बारे में। तो आपने कहता है कि रिसर्च की गन लॉज, गन डेथ्स, वायलेंस के बारे में डाटा कलेक्ट किया, रिसर्च की। देन मे बी यू हैव टू राइट एन एसे अबाउट द प्रोज एंड कन्स ऑफ गन कंट्रोल। कहते तब आप प्रोज एंड कन्स ऑफ गन कंट्रोल, यानी कि गन को कंट्रोल करने के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस पर आप ऐसे लिखना हो, या आपसे कोई ओपिनियन पूछ ले, योर ओपिनियन अबाउट गन कंट्रोल, गन कंट्रोल के बारे में आपसे ओपिनियन पूछ लिया जाए किसी ऐसे वगैरह में, दैट इज़ व्हेन यू सिंथेसाइज द इंफॉर्मेशन। तो आप क्या करते हैं, तमाम तर इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज करते हैं टू फॉर्म द पिज़्ज़ा, जिस तरह पिज़्ज़ा बनाया जाता है।
तो यूँ ये कहना चाहता है यहाँ पर कि आपने गन लॉज के बारे में पढ़ा, गन डेथ्स के बारे में, वायलेंस के बारे में पढ़ा, तो तमाम तर फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने पढ़ते हुए जब आपसे पूछ लिए कि हाँ भाई कि गन कंट्रोल या ये जो असला जात हैं इनको कंट्रोल करने के कोई कवानीन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर आप लिखें, तो तब आपने जो चीज़ें पढ़ी थी गन के बारे में, तो आप गन डेथ के बारे में आप तमाम तर चीज़ें बयान करेंगे, स्मॉल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन वहाँ देंगे और देते हुए आखिर में नतीजा अख्तियार करेंगे और अपना ओपिनियन बयान करेंगे। तो कंक्लूड करते हुए तो वो ओपिनियन जो आपने तमाम तर बातें बयान करते हुए आखिर में जो ओपिनियन लिया, दैट इज़ कॉल्ड सिंथेसिस, कि इस तरह आपने सिंथेसाइज किया इंफॉर्मेशन। तो इस तरह कोई भी ऐसी तहरीर जिसमें आप स्मॉल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन बयान करते हुए मेन कंक्लूजन की तरफ आते हैं, या जैसे आपको कह दिया जाए कि मिसाल के तौर पर हाँ भी कि बच्चों की जो एजुकेशन है उसके ऊपर लिखें, तो आप वहाँ पर जो है स्मॉल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिखेंगे, बताएंगे कि अगर बच्चों को एजुकेट किया जाए तो उसका ये फ़ायदा होगा, ना किया जाए तो उसका ये नुकसान है। तो इस तरह आप वहाँ पर इलिटरेसी को, जहालत को एक्सपोज़ करेंगे, लिटरेसी को बयान करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे, करते हुए आखिर में कंक्लूजन निकालेंगे। आखिर में लिटरेसी की अहमियत की वजाहत उसको बयान करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो आखिर में आप अपना ओपिनियन देंगे। तो यूँ आपने डिफरेंट चीज़ों से, डिफरेंट फैक्ट से, डिफरेंट स्मॉल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन से आपने मेन कंक्लूजन निकाल लिया, दैट इज़ कॉल्ड सिंथेसिस। ये सिंथेसिस कहलाता है ये अमल पूरा। तो इसी तरह एनालिसिस है। एनालिसिस इज़ द अपोजिट। नाउ यू स्टार्ट विद द बिग पिज़्ज़ा एंड हैव टू एनालाइज ऑल पार्ट्स। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके सामने बिग पिज़्ज़ा है और वहाँ उसके पार्ट्स को आपने एक्सप्लेन करना है, पार्ट को एनालाइज करना है, ये उसका उलट है। वहाँ हम पार्ट से मेन आइडिया की तरफ जाते थे, जबकि यहाँ पर मेन आइडिया से हम पार्ट्स की तरफ जाते हैं। एग्जाम्पल, यू रीड अ न्यू बिग गवर्नमेंट प्रपोज़ल। आप एक बड़े गवर्नमेंट प्रपोज़ल के बारे में पढ़ते हैं ऑन गन रेगुलेशन, गन के जो कवानीन हैं उसके बारे में आप पढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स लॉट्स ऑफ डिफरेंट चेंजेस, इसमें डिफरेंट चेंजेस होंगे। सो योर असाइनमेंट इज़ टू एनालाइज दिस प्रपोज़ल। आपकी असाइनमेंट क्या होगी कि इस प्रपोज़ल को एनालाइज किया जाए, इसके जो पार्ट्स हैं उनको डिस्कस किया जाए, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। सो मे बी द पार्ट्स इंक्लूड, यहाँ पर आप पार्ट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। हु कैन ओन गन, जिनकी अपनी कोई गन होती है। तो इस तरह आपके एनालिसिस में एक तो ये चीज़ शामिल होगी कि हु कैन ओन ए गन, कि कौन शख्स जो है वो गन रख सकता है, उसके लाइसेंसिंग के चार्जेस क्या होंगे, और इसी तरह सेफ्टी एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, फ़ी स्ट्रक्चर क्या होगा, एम्यूनिशन रिस्ट्रिक्शंस क्या होंगे, असलाजात की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, एट्सेट्रा। तो इस तरह हमारे पास मेन आइडिया है गन रेगुलेशन। गन रेगुलेशन ये मेन थीम था हमारा, इसको हम अब पार्ट्स में बयान कर दिया, उसको एक्सप्लेन कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड एनालिसिस। इस तरह अगर हमारे पास कोई मेन आइडिया पहले से हो और मेन आइडिया बयान करने के बाद हम उसको एनालाइज करें, तो हम जो टेक्निक यूज़ करेंगे वो एनालिसिस की टेक्निक होगी। जबकि हम सपोर्टिंग डिटेल बयान करते हुए मेन आइडिया की तरफ आएंगे, मुद्दा आखिर में बयान करेंगे, अपना मुद्दा मकसूद, तो फिर वो सिंथेसिस होगी। जबकि मुद्दा शुरू में बयान कर देना, मेन थीम शुरू में बयान कर देना और फिर उसको उसके पार्ट्स को एक्सप्लेन करना, ये एनालिसिस होगा। आगे फर्दर लिखता है, सिंथेसिस एंड एनालिसिस आर डिफरेंट इन हाउ दे वर्क विद इंफॉर्मेशन। कहते मुख्तलिफ होते हैं ये इनकी वर्किंग के लिहाज से दोनों। द डिस्टिंक्शन बिटवीन दैम मे बी एक्सप्लेन विद सिंपल कंट्रोल क्वेश्चन। मिसाल आगे कहता है कि सिंथेसिस ब्रिंग many different sources and opinion to create a single answer, product or conclusion.
वही पहले वाली बात कि सिंथेसिस में क्या होता है कि डिफरेंट सोर्सेज ओपिनियन को बयान करते हुए आखिर में कंक्लूजन निकाल दिया जाता है, आखिर में एक प्रोडक्ट, एक सिंगल आंसर बयान कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे कोई शख्स रिसर्च करता है तो रिसर्च करते हुए वो बताता है कि फ़लाँ शख्स ने भी इस टॉपिक के बारे में रिसर्च की, उसका ये कहना है, फ़लाँ की रिसर्च है, उसने उसका ये कहना है। तो यूँ डिफरेंट 8-10 लोगों के ओपिनियन बयान करते हुए आखिर में वो अपना ओपिनियन बयान कर देता है, आखिर में वो अपना मुद्दा बयान कर देता है कि मैं इन तमाम लोगों की रिसर्च से मैं ये नतीजा निकालता हूँ, मैं ये कंक्लूड करता हूँ। जो आखिर में जो कंक्लूजन निकालेगा तो यूँ डिफरेंट पार्ट्स बयान करते हुए मेन थीम उसने बयान कर दिया अपनी बात का, दैट इज़ कॉल्ड सिंथेसिस। नेक्स्ट है एनालिसिस। एनालिसिस फोकसेस ऑन ए प्रोडक्ट और कंक्लूजन। एनालिसिस में जो है पहले ही प्रोडक्ट या कंक्लूजन पर फोकस किया जाता है एंड ट्राइज टू फिगर आउट व्हाट रीज़न सोर्सेज और ओपिनियन हैव काज्ड इट, और फिर उसके बाद में बयान किया जाता है कि वो कंक्लूजन आपने क्यों निकाला, वो किन वजूहात की बिना पर वो कंक्लूजन निकला, जिसको आप उसको फिर फर्दर एनालाइज करते हैं। यूँ मेन थीम बयान करते हुए उसको जो है एनालाइज किया जा रहा है, उसके पार्ट्स बयान किए जा रहे हैं, उसके दलाइल दिए जा रहे हैं कि वो नतीजा क्यों निकाला गया। तो दैट इज़ कॉल्ड एनालिसिस। तो इस तरह दोनों ये उलट हो गए एक दूसरे के। एनालिसिस एंड सिंथेसिस आर नॉट नेसेसरली अपोजिट। कहते दोनों ही लाजमी नहीं कि अपोजिट ही हों, दे जस्ट एज्यूम डिफरेंट अप्रोचेज़। कहते हैं कि ये मुख्तलिफ अप्रोचेज़ हैं, उसकी अप्रोच और है, इसकी अप्रोच और है। मोर ओवर दे कैन बी यूज टुगेदर, और मज़ीद ये कि दोनों को इकट्ठा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। टू सिंथेसाइज टू डिफरेंट सोर्सेज यू मे नीड टू एनालाइज वन। कहता है कि दो मुख्तलिफ सोर्सेज को सिंथेसाइज करने के लिए आपको एनालिसिस की ज़रूरत है। फॉर इंस्टेंस इट इज़ ए हिस्टोरिकल पीस ऑफ लिटरेचर, कोई तारीख़ी लिटरेरी का वर्क है, लिटरेचर वर्क है, विच रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ कॉन्टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, जिसको समझने के लिए जो है आपको कॉन्टेक्स्ट का नॉलेज होना चाहिए, आपको उसके पस मंज़र का नॉलेज होना चाहिए। ये चीज़ कहता है कि ज़रूरी है यहाँ पर। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।